नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर एक बार आपके सामने आए हैं और एक जनता के ऐसे विषय को लेके आए हैं जिसका जिसकी चिंता सभी लोग कर रहे हैं। और एक ये नया विषय है, इसकी आज हम बात करेंगे। ये है E20 ब्लेंडेड पेट्रोल। थोड़ा सा टेक्निकल लगता है, पर हमारे साथ जब अनिल छिक्कारा साहब जैसे एक्सपर्ट हों तो मुश्किल जो चीज है उसको बड़ा आसानी से, सरलता से और उसके सारे जो आयाम हैं उनको मद्देनजर रखकर समझाते हैं। और पीछे भी बार बार चिक्कारा साहब आए हैं और उनको सराहा है। और बार बार पब जो व्यूअर्स हैं मेरे, वो चैनल के, वो बार बार कहते हैं चिक्कारा साहब को बुलाओ। और ऐसा मेल के टेक्निकली स्ट्रांग हो, एडमिनिस्ट्रेशन को जानता हो, सरकार के उन पॉलिसीज को अच्छी तरह से जानता हो, ऐसा ऑल इन वन शायद ही कोई मिले जैसे हमारे अनिल चिक्कारा साहब हैं। और आज हम एक बड़े मुश्किल से सब्जेक्ट को लेके उनके पास आए हैं। आज सबसे पहले लोग पूछते हैं, पीछे भी मैंने बताया था कि 10 साल और 15 साल की पुरानी गाड़ियों के बारे में क्या है। तो पीछे मैंने बताया था कि ये MC मेहता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 13029 जो है मुकदमा है, ये 40 साल से चल रहा है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि भाई ये कब तक चलेगा। जिन इश्यूज के लिए चलाया था वो इश्यूज तो सारी की सारी सेटल्ड हो चुकी हैं। अब इन सब चीजों को अलग अलग करें, अलग अलग नाम दें। और जो इंटरवेंशन एप्लीकेशंस थी हजारों की संख्या में, उनको छोड़ दें और अलग अलग नाम दें। तो अभी स्टेटस वही है कि BS4 और BS6 की गाड़ियां, उनकी जो है स्क्रैपिंग नहीं होगी। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। और बाकी क्या होता है अगली तारीखों पे हम बताते रहेंगे। आज फिर आज के विषय में हम आते हैं। और सबसे पहले अनिल चिक्कारा साहब का धन्यवाद। थैंक यू नमस्कार। चिक्कारा नमस्कार सर। साहब। नमस्कार। तो आज नमस्कार के सर। सवाल जवाब नमस्कार। शुरू करें। थोड़ा सा यस सर। टेक्निकल है जी। और जी जी मेरे जी। जो दोस्त हैं वो सब इसको समझेंगे। जी चिक्कारा जी साहब। जी जी जी। सर तो सर बताएं बताएं। सबसे पहली बात, ये हम्म। E20 ब्लेंडेड जी जी जी। जो पेट्रोल है, यस। ये है क्या और ये किन चीजों से जी। बनता है? बिल्कुल 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 जी। मैं पहले तो थोड़ा सा आपको बताऊं कि पेट्रोल क्या है। जी। तो पेट्रोल बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन का कंपोजिशन का है, जिसमें एल्केन्स कंपाउंड होते हैं। ऐसा होता है कि जैसे कुछ एक एल्कोहल होता है, एल्डिहाइड होता है, एल्केन होता है, एल्काइन होता है। ये एक, जब हम स्कूल में भी पढ़ते थे, तो ये एक हाइड्रोकार्बन फैमिलियां होती हैं। तो फैमिलियों के कंपाउंड बनते हैं। तो इसका एक मैं हल्का हल्का सा बताऊं कि जो पैराफिन होता है ना, पैराफिन का मतलब मोम। मोम जो हमारे दिवाली पे भी जलाते हैं सारा। तो बेसिकली उसी का मोम जो होता है बाय प्रोडक्ट है पेट्रोल का। मतलब पेट्रोल रिफाइनरी में बनता है, जो बचा कुचा होता है वो पैराफिन बनता है। तो उस तरह से ये जिसमें हाइड्रोजन की वैल्यू तकरीबन 12 13 14% होती है। बाकी 86% कार्बन होता है। तो बेसिकली इट इज ए कार्बन, हायर कार्बन फ्यूल है। तो इसमें क्या था कि पेट्रोल जब शुरुआत की थी तो पोल्यूशन एक बड़ा कंसर्न नहीं था। अब हमारे पास जो सरकार ने पिछले 3 4 दशकों में देखा है कि एक तो पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो इंपोर्ट करने पे हमारी इंपोर्ट की कॉस्ट होती है। तब अब मैं आपको एक बड़ी, आपको अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो R&D है,
और फ्यूल के मामले में भी और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के मामले में भी आज के देश की सबसे उन्नत संस्थानों में से एक है। तो इन्होंने क्या है कि पहले E10 का पेट्रोल जो था उसमें अल्कोहल मिला है। ये इथेनॉल जो है ना बेसिकली अल्कोहल है। और अल्कोहल भी कहाँ से बनाया गया, जो कि हमारी ये जो गन्ना है या एक आपके पास जैसे मक्की मक्की वाला भी जो रहता है, तो स्वीट कॉर्न वगैरह, तो ये और बड़े सारे और भी प्रोडक्ट हैं जो तो जिनमें से जो फर्मेंटेशन के बाद में उसमें अल्कोहल तैयार होता है। तो अल्कोहल को हमने पेट्रोल में डाला। अच्छा, इससे रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपको मैं बताऊं कि E10 तो हमारा बहुत पहले से चल रहा था, यानी कि ब्लेंडेड इथेनॉल। तो ब्लेंडेड इथेनॉल के E10 के बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पेट्रोल का जरूरत होती है कि वो जल्दी जले। तो जल्दी जलाने के लिए हमारे को ये जो एल्कोहल कंपाउंड है, तो एल्कोहल कंपाउंड जो होता है वो जलता जल्दी है। तो पेट्रोल के लिए एक रेजिडुअल नहीं बचना चाहिए। तो अगर आपने देखा होगा कि जो पुराने में जब हम इंजन ऑयल निकालते हैं, सर्विस में करते हैं, तो इंजन ऑयल काला हो जाता है। तो काला होने के कारण उसमें जो जला हुआ जो पेट्रोल है वो बेसिकली कार्बन होता है, जिसकी वजह से वो काला रंग उसमें आता है। तो अब अ, एक सेकंड जी, जरा मैं चार्जिंग पे भी लगा हाँ, लूं। आप ये कर लो। वो थोड़ा सा हाँ हाँ, नहीं फोकस बस, भी हो रहे हो। हाँ हाँ हाँ, मैं वो देखा एकदम कि इसकी तो बिल्कुल ही परसेंटेज कम हो गई थी। तो थोड़ा सा। यस यस, अब हाँ, मैं थोड़ा सा पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर और लेता हूँ। कम करो फोकस। हाँ, बस इस पे हो, इतना। हाँ, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, वो चार्जर की तरफ जाना पड़ा ना। जी। हाँ सर, मैं बात कर रहा था कि हमारे को पेट्रोल जलने के बाद में उसमें कालस पैदा होती है। तो जो कालस पैदा होने का जो तरीका था, तो वो पहले की गाड़ियों में बार बार इंजन ऑयल भी हमें बदलना पड़ता था। अगर आपको पुराना टाइम याद हो, 5,000 किलोमीटर में भी इंजन ऑयल काला हो जाता था। और आज की तारीख में इंजन ऑयल की रिप्लेसमेंट हम 10,000 के बाद भी करते हैं, तो इंजन ऑयल परफेक्ट मिलता है। तो ये वजह है कि हमने फ्यूल की क्वांटिटी को इम्प्रूव किया। और यानी कि फ्यूल का मतलब है कि आप जले और ना उसमें पोल्यूशन तो पैदा हो, ना रेजिडुअल। आप चिक्कारा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हाँ E20 के मिलने से जो हमारा इमिशन है, पॉल्यूशन इमिशन है, वो हाँ कम हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बिल्कुल अच्छा, मैं इस बात को एक कहना चाह रहा हूँ। एक जो सवाल मेरे जहन में है, यस। को मुझे शुरू में बोलना चाहिए था कि हाँ हाँ। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस ने हम्म। 17 फरवरी 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। हाँ जी जी जी। और उस नोटिफिकेशन में ये मैंडेटरी कर दिया, जरूरी कर दिया कि 1 हाँ अप्रैल 2026 से किसी भी हाँ। पेट्रोल पंप पर वो जो पेट्रोल आपको नॉर्मल मिलता था वो नहीं मिलेगा। जो पेट्रोल मिलेगा वो E20 ब्लेंडेड होगा, यानी कि उसमें 20% एथनॉल और 80% पेट्रोल दोनों मिलके मिलेगा। यस, तो बिल्कुल। इसके कई लोगों में बड़े भ्रम है, और वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम्म। इसका होगा क्या। क्योंकि जी। अगर हम देखें तो हाँ। पेट्रोल की गाड़ी जो भी अभी है, 15 साल के लिए जी। तो है ही लाइफ। उससे ज्यादा भी यस यस। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। हाँ। जी तो ये जी जो जी। E20 ब्लेंडेड पेट्रोल आया, E20, ये आया यस 2023 में। यस। और जी जी जी। जो 15 साल के हिसाब से लगाए तो समझो कि 2011 हाँ से हाँ। के 2023 तक लगभग पूरे देश में 23.4 करोड़
यानी कि लगभग हम्म। 23.5 करोड़ जी गाड़ियां हैं जी। जो E20 कंप्लाइंट नहीं है। हाँ जी हाँ जी। E20 कंप्लाइंट नहीं है, यानी 23 के बाद तो आ गई E20, पर हाँ। उससे यस। पहले E20 कंप्लाइंट उनके इंजन नहीं थे। जी आप जी जी। उनसे उनके बारे में जो बात की जा रही है, वो ये की जा रही है कि भाई जो गाड़ियां E20 कंप्लाइंट नहीं है, तो उनको प्रॉब्लम होगी अगर उसमें E20 ईंधन डाला जाए, फ्यूल डाला जाए, पेट्रोल डाला जाए। तो हाँ एक तो उनकी जो इफिशियंसी है, वो हाँ। उसकी जो माइलेज है, वो 3 से 7% घट जाएगी, माइलेज घट जाएगी। ठीक है जी। ठीक है दूसरी ये। बात ये जी है जी। कि वो इंजन उस तरह से बने नहीं है, तो उस हम्म। इंजन में डैमेज भी होगी, हाँ जी। डैमेज भी होगा। तो इस पे जरा आप क्लियर करें हमारे श्रोताओं को। सर, जहाँ तक मैं आपको, लोगों को आपके माध्यम से आगाह करना चाहूँगा, हमारे देश में ये जो E10 E20 का जो स्टार्ट हुआ है, ये 2011 से शुरू हुआ है। उससे पहले हमारे पास जो गाड़ियां थी वो BS3 की थी या 2 की थी। ठीक है सर। लेकिन जो BS2 और BS3 और BS4, इनमें एक टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आया है। इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आया है कि हमारे को हमने इंजन के जो डिजाइन में कंप्रेशन रेशियो तो हमने बढ़ा दिया है। अगर मैं आपको अपने स्कूल टाइम की बात करता हूं, तो हमारे को बताया गया था कि पेट्रोल का कंप्रेशन रेशियो 6 है, 1 वर्सेस 6। और आज की तारीख में हमारे पास जो पेट्रोल गाड़ियों का कंप्रेशन रेशियो है वो 12 है। तो पुराने जमाने में तो इथेनॉल 78 था, मतलब जो जो RON की जो आपने जिक्र किया था। तो तो वो नहीं, एक सेकंड, पेट्रोल। एक सेकंड हाँ क्षमा चाहूंगा। हाँ ये RON को भी आप क्लियर कर दें साथ में। हाँ। वो- मैं RON से ही शुरू कर रहा हूँ सर। ये हाँ कंप्रेशन रेशियो और RON से ही शुरू हो रहा है। जी तो अगर आपको थोड़ा सा पुराने टाइम में याद हो कि जैसे आप स्कूटर चलाते थे, कार चलाते थे, एक आवाज आती थी, पटाक पटाक, ऐसा लगता था जैसे कि कोई एकदम ब्लास्ट हो रहा है। जी। और स्कूटर में भी थी, जो कार्बोरेटर वाले स्कूटर होते थे, पेट्रोल कारों में भी कार्बोरेटर वाली गाड़ियां भी थी। तो ये वजह जो चीज होती थी कि हमारा कंप्रेशन रेशियो और RON का मतलब होता है रिसर्च ऑक्टेन नंबर। तो रिसर्च ऑक्टेन नंबर का मतलब हुआ कि जितना हमारा इंजन इम्प्रूव्ड है, जितना हमारा इंजन का कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा, तो हमारे को RON भी बढ़ाना पड़ेगा। और हम आपको पहले, अगर आपको थोड़ा सा बता देते, हाई ऑक्टेन के लिए अलग से पैसे देते थे पेट्रोल पंप पे। हमें ये लगता था हाँ जी, एक ये वाला भी प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल है। तो प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल जो होता था वो RON हायर वैल्यू का था, तो उसके पैसे हम पहले ज्यादा देते थे। आज की तारीख में सरकार वो उसी RON को ही आपको नॉर्मल रेट पे दे रहा है। तो हम लोगों ने अभी भी ये जो पिछले 5-7 सालों से जो बात की जा रही है, हमने RON को, जो कि 90 से कम था, और अब हमने 95 पे लाया। तो इसका मतलब है कि वी आर गेटिंग इम्प्रूव्ड पेट्रोल एट नो कॉस्ट। मतलब हमारे को जो एक इम्प्रूव्ड पेट्रोल मिलना चाहिए था हायर कॉस्ट पे, वो नॉर्मल रेट पे मिल रहा है। तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। अभी ये आपने एक और ये बात बताई कि ये ये हम ये माने कि हाँ अगर RON की वैल्यू ज्यादा है, हाँ। यस तो यस यस। ये उसके पॉजिटिव है, और इंजन में जो डैमेज के चांसेस हैं वो कम होंगे, हाँ कम बिल्कुल होंगे, बिल्कुल क्योंकि करेक्ट है। अभी जो हाँ ऑर्डर है, उस ऑर्डर में हाँ कहा गया है कि जो E20 फ्यूल है, ये विद हाँ 95 हाँ। वैल्यू ऑफ RON उपलब्ध कराया जाए हर यस पेट्रोल यस पंप पे। यस। हाँ हाँ। तो मतलब ये हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, एक सरकार द्वारा एक अच्छा, एक तरह से गिफ्ट दिया जा रहा है, हायर क्वालिटी का पेट्रोल। अभी मैं आपको और भी, इसमें भ्रांतियां कुछ ज्यादा है।
हमारे देश में हम एक बड़ा शक करने की जो एक मीडिया, जिसमें भी एक बहुत बड़ा एरिया है जो इस तरह के को अफवाहों को कम नहीं करके उल्टा बढ़ाता है। तो उसमें अभी ये कहने लगे हैं कि 2011 से 2023 की जो 23 करोड़ गाड़ियां हैं, इन गाड़ियों में तो डैमेज हो जाएगा। तो जहां तक हमने ये तो देख लिया कि जी इसमें मॉइस्चर है। हाँ, क्योंकि अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में पानी का भी एक कंटेंट है। तो हमने मॉइस्चर की तो बात कर दी थी, लेकिन इसके लिए जो इन्होंने एडिटिव मिलाए हैं, इन्होंने इसमें कुछ हमारे जिसको हम एक तरह से लुब्रिकेंट टाइप की भी बात करें, तो वो भी चीजें साथ में बढ़ाई हैं। और मैं, क्योंकि जो आपने ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन मुझे पिछले 6 महीने पहले भी काफी मीडिया ने भी पूछा था। तो तब मैंने यही बात की थी कि हमारी जो टेस्टिंग रिपोर्ट है वो क्या कहती है। तो हमारे एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून में जो बड़ी इनकी संस्था है जो रिसर्च इसके ऊपर करते हैं, तो उनकी संस्थाओं को भी देखा तो उन्होंने बताया कि यस, वी हैव इम्प्रूव्ड आवर फ्यूल बाय गिविंग मोर एडिशन ऑफ मतलब एग्रीगेट, तो जिससे कि डैमेज ना हो। और हमारे को जहां तक बात है कि सरकार पे और हमारे इंस्टीट्यूशंस पे इसका विश्वास भी रखना होगा। और एक मैं आपको एक आपके चैनल से बताना चाहूंगा कि हमारा जो कंपनी है, अगर किसी को दिक्कत होगी तो मारुति इटसेल्फ या हुंडई या टाटा या लेलैंड, जो भी कंपनियां हैं, या जो जो भी हमारे चलो पेट्रोल की जो कंपनी है, वो भी अपोज करेंगी। ये जो सारी चीजों की इम्प्रूवमेंट होती है, ये सब चीजों को मिला के होती है। हालांकि प्रेस को इस चीज का अंदाजा नहीं होता, तो वो लोग इसके बारे में फिर अपना ज्ञान, ये जो व्हाट्सएप वाला जो ज्ञान है, वो शुरू कर देते हैं। मैं उनकी बात भी सही कहता हूँ कि यस, इसमें पानी भी है, मॉइस्चर भी है, और ये इरोजन करेगा। तो सर, इरोजन के साथ में जो उन्होंने एडिटिव डाले हैं प्रोटेक्शन के लिए, उसकी जिक्र नहीं कर रहे। और हाँ, रही बात है कि यही टेस्ट लैब पे अपने कंपोनेंट, रबर कंपोनेंट या गास्केट कंपोनेंट, पब्लिक भी जाती है, वो दे कैन टेक इट अप टू दीज एजेंसीज कि लाओ जी मेरी टेस्ट लैब पे चेक करके दो कितना इरोजन हो गया। हाँ, अगर हमारे पास कोई साइंटिफिक रिपोर्ट हो तो हम जरूर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन देश ने 20% हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो बचाया है, ये एक अचीवमेंट है हमारे लिए। और हमारे को अपनी रिसर्च लैब्स के ऊपर एक बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और उन्हें कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि आप देखिए हमारे चिक्कारा साहब, रिसर्च के साथ में रहें। जी। चिक्कारा साहब, आपकी बात से तो मैं बिल्कुल इस लिहाज से तो सहमत हूं कि जी। अगर हम 2014 जब से यस। ये थोड़ा बहुत मिलाना शुरू किया है, हाँ जी, हाँ जी। एथनॉल पांच यस, परसेंट यस। था, 10% था, तो हाँ, जब से जो फिगर आई है अब तक 1,36,000 करोड़ रुपए की सेविंग हुई है। वो जी, बहुत बढ़िया सर। और बहुत। जो है 6.98, छह दशमलव हाँ, नौ आठ करोड़ हाँ। टन कार्बन हम्म। मोनोऑक्साइड को कम किया है। कितनी इसमें बड़ी ये अच्छी रिपोर्ट बात तो है सर। सही है, पर जो एप्रीहेंशन है वो हाँ, अभी हाँ जी, स्टैंड जी। करता है कि जो 2023 से पहले की गाड़ियां हैं, तो हाँ जी। E20 से, जो क्योंकि अब सब पेट्रोल पंप पे और तरह का पेट्रोल तो मिलेगा नहीं, केवल एक ही जी, पेट्रोल बिल्कुल। मिलेगा जो E20 होगा, यानी कि ट्वेंटी बिल्कुल, बिल्कुल। परसेंट एथनॉल के साथ में। तो यस, यस, यस। उससे जो इंजन है हम्म। उसमें कितनी डैमेज होगी, हाँ पहली जी, हाँ बात, जी। और जो माइलेज है वो हाँ, कितनी कम होगी। अगर रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है कि हाँ, हाँ। ऐसा होता है, तो जी, जी, जी। मतलब इस हम्म। तरह की रिपोर्ट की ये हो रहा है, तो ऐसी भी नहीं है कि हाँ। नहीं होगा। हम्म। तो ऐसी भी कोई किस तरह की स्टडी देहरादून का जो रिसर्च है उसने की हो कि हमने जो जी। E20 कंप्लायंट गाड़ियां नहीं है उनमें हाँ, अगर हाँ, हम हाँ। E20 वाला फ्यूल डालें जी, जी। तो उसमें डैमेज नहीं होगा,
और माइलेज में फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसी भी तो रिपोर्ट नहीं हुई है। देखिए सर, जहां तक बात, अगर आप इनके रिपोर्ट पे जाएं, मैं खुद आपको लोगों को ही कहता हूं कि आप गूगल पे ही देखें जो सरकार की रिपोर्ट है, तो उन्होंने क्लैरिफाई कर चुके हैं ये वाली चीज कि जी हमने इनके ऊपर डैमेज नहीं पाया। लेकिन उन्होंने एक बात है जो मैंने आपको बताना, जो लोगों को, इन गाड़ियों का जो एक कैलोरीफिक वैल्यू है। आपके थोड़े से सिग्नल डिस्टॉर्ट हो गए। हाँ, हाँ, जी जी। हाँ, तो आप सही कर लें जरा। हेलो, हेलो। हाँ, घूम गया है जरा। एक कोई ट्रेन फोन अब, हाँ। आया था। अब ठीक। हाँ, जी जी। 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 तो इन जो E20 है या नॉर्मल जो था, इसमें जो एक कमी आई है वो है कैलोरीफिक वैल्यू की। तो कैलोरीफिक वैल्यू कम होने की वजह से इसकी एवरेज में जो 2 3 4% की बात ही फैक्ट है। मैं इस बात को एग्री करता हूँ कि भाई आपने अगर 100 रुपए की कुछ चीज खरीदी है और आपको 95 रुपए का उसमें या 94 रुपए का सामान मिला है, 4 5 रुपए आपके को जो 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 कैलोरीफिक वैल्यू आपको कम मिली है, वो मेरे को कंपनसेट होनी चाहिए। मैं इस बात के लिए बल्कि जो जो सरकार ने नहीं कहा, जो मीडिया ने नहीं कहा, मैं आपको बता रहा हूँ, यस दिस इज द फैक्ट कि कैलोरीफिक वैल्यू कम है। तो अब उसके ये तो बात हो गई कि जो हमारे को सोसाइटी को कम मिला। अगर सर मैं आपको बताऊं कि पिछले हमेशा से हमारे पेट्रोल की प्राइसेस का जो सर्ज था, वो हमेशा कम से कम भी 5 से 10% हर ईयर होता था इंक्रीज। हमारा मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कितने सालों से हमारी पेट्रोल की प्राइस स्टेबल है। तो कम उसका से कम एक उसका ये सेटिस्फेक्शन भी। उसका कारण जो है वो यही है कि जी जी। एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल आ रहा है। हाँ, हाँ, तो देखो जी, हमारे को कॉस्ट बढ़ाई तो नहीं ना। तो अच्छा, अगर हमारे एक को एक जी, और प्रश्न है, और यस वो यस। एप्रीहेंशन है लोगों का, और बहुत ही हाँ, मीडिया में भी बहुत जोर शोर से चला हुआ है कि जी जी। जब ये एथेनॉल आ जाएगा 20%, यस यस। सबको हाँ, डलवाना पड़ेगा, चाहे उसकी गाड़ी एथेनॉल कंप्लायंट हो या ना हो, जी। E20 कंप्लायंट हो या ना हो। तो हम्म। एक जो सब लोगों में दुविधा है, और बहुत बढ़ चढ़ के बात कही जा रही है कि जो जी जी। इंश्योरेंस कंपनी हैं, हाँ हाँ। यानी नॉन E20 कंप्लायंट व्हीकल में, हाँ हाँ, जी जी। अगर E20 पेट्रोल डाला जाएगा तो फिर हाँ जी। उनकी इंश्योरेंस की बीमा कंपनी जो है किसी भी तरह की डैमेज का पैसा नहीं देगी। हाँ जी। मैं ये बताता हूँ सर। ये भी एक अफवाह है। अब बताओ ना कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने मना किया है। नहीं, अभी तो शुरुआत क्योंकि हुई 1 अप्रैल से। अभी तो दूसरा देखो जी, पेट्रोल का ऑप्शन है, पर 1 अप्रैल सर, के बाद तो किसी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। उसने यही डलवाना है हर पेट्रोल की गाड़ी में। मैं अब आपको इस बात पे बताता हूँ। हमारा जो पेट्रोल था, जो कि हमने पहले भी चर्चा किया था, कि हमें पहले BS4 पेट्रोल मिलता था। BS6 पेट्रोल बाद में शुरू किया, और BS6 आज पूरे देश में BS6 मिल रहा है। तो BS6 एक इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पेट्रोल है, और वो हमारे को एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट मिल रहा है। इसी तरीके से जो अगर हमारे को जो इंश्योरेंस कंपनी वाला जो डर है, तो इंश्योरेंस कंपनी में ने कब क्यों नहीं कहा कि मेरी तो BS1 और 2 और गाड़ी है, और या मेरी 4 है गाड़ी, मेरे में BS6 का पेट्रोल डाला है, तो मेरा मैं तो इंश्योरेंस नहीं करूंगा। सर, ये जो बातें हैं, ये हमारी जो मीडिया के भी दोस्त हैं, या बहुत सारे व्हाट्सएप ज्ञान वाले जो हमारी हैं, उन पे है कि हमारे लोगों के हितों का ध्यान रखने के लिए हमारी सरकारों के जो इंस्टीट्यूशंस हैं। और फिर एक और बात बताता हूँ, एक सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, वो उसका बहुत बड़ा रोल रहता है हर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साथ देने में। तो दे आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट। और मैं आपको तो बताऊं सर, ब्राजील में अब तो नहीं, E20 पे ही पहुंचे हैं। ब्राजील का मैं देख रहा था। ब्राजील हाँ जी। में 85%, यस। 85% जो हाँ। है एथेनॉल वो डाल रहे हैं। पिचासी यस यस। परसेंट एथेनॉल और 15%
एक्चुअल पेट्रोल। पेट्रोल। तो हाँ। हाईएस्ट लेवल तो ब्राजील में है। तो अब हमारे यहाँ पे 20 है, यूएस में हाँ भी शायद 20 है, कहीं हाँ 10 जी, है, ट्वेंटी 15 एट है। भी है, ट्वेंटी हाँ, एट हाँ जी। हाँ, इस तरह से है। एक और चीज मेरे अभी जहन में आई कि जो आप जी बता जी। रहे थे कि एथनॉल को बनाने में जो है गन्ना, चुकंदर, आलू, हाँ चावल, गेहूं, हाँ भुट्टा हाँ जी। सब काम आता है, जो खराब भी यस है यस। ऐसे भी है। हाँ तो जी जी। इसमें एक एस्टीमेट आया कि हाँ अगर ये एथनॉल के लिए किसानों से लिया जाएगा तो किसानों को बड़ा फायदा होने वाला है। उनको हाँ इक्कीस जी। हजार करोड़ रुपया हाँ हाँ। सालाना का फायदा होगा किसानों को। यस। पर यहाँ बिल्कुल पे ठीक है। एक जो बेसिक सवाल उठता है कि हाँ जो आम तौर पे वो अपनी फसल बेचते हैं हाँ उससे जी। इतना पैसा नहीं आएगा जितना एथनॉल को देने में। तो कहीं इससे हाँ जी। जो खाने का जो है फूड इन्फ्लेशन तो नहीं आ जाएगा? सर हमारा इन्फ्लेशन तो देखा जाए, हम लोग आज की तारीख में फ्री डिलीवरी चल रही है। और फ्री डिलीवरी हमारी इसीलिए तो पॉसिबल है क्योंकि वी आर फूड प्लस। जो हमारे पास अभी जो खाद्यान्न है हमारे एक्स्ट्रा है सर। और ये वो टाइम था जो हमारे को ऑस्ट्रेलिया से और कहाँ कहाँ से गेहूं मंगाने पड़ते थे, इंपोर्ट करने पड़ते थे। आज हमारी फसलों ने बहुत भयंकर तरीके से नहीं, इम्प्रूवमेंट की है। पर आप और देखिए, मैं भी आप हम सर। एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, ग्रेन्स का भी कर रहे हैं, ये हाँ भी कर रहे हैं। पर जब इससे पेट्रोल बनने लगे यानी फ्यूल बनने लगेगा हाँ जी। तो कमी आ सकती है। ये भी एक सोच कमी। हो सकती है। देखिए जी, फिर अप्रीहेंशन पे हम बात करते हैं। अगर हमारी कमी होगी तो सर हमारे गेहूं की भी प्राइस तो बढ़ेगी। तो आई मीन किसान को तो बल्कि अब जो है ना ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और जो हमारे जो गेहूं जो रखा हुआ सरप्लस होके जो वेस्ट हो रहा है वो बल्कि उसका फर्मेंटेशन होके इसका एथेनॉल बनेगा। तो कहने का मतलब सर हमारा वेस्टेज को हम फ्यूल में इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड हमारी मीडिया ने हमारे सरकार के इस कदम को सपोर्ट करना चाहिए। एंड दिस इज विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी ऑफ इंजन एज वेल एज फॉर एमिशन। तो हमारे को अगर विन विन सिचुएशन हो रही है टिकारा साहब, तो फिर हम। जी सर। मुझे फिर मैं ये बात कहूंगा कि जी जी। एकदम ब्लैंकेट बैन कर दिया दूसरे नॉर्मल पेट्रोल पे और यस। केवल E20 का मिलेगा, तो अभी हाँ कुछ समय और उसका ऑप्शन रख लेते, चाहे तो E20 वाला ले लें, उसके प्राइस कम कर दें, और जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके रेट ज्यादा हों, तो आदमी जो प्राइस की वजह से अपने आप उधर शिफ्ट होगा। एकदम ब्लैंकेट बैन करना कहाँ तक उचित है? मैं सर आपको इस पे भी फिर बताना चाहूंगा। मुझे 2023 से E20 पेट्रोल मिल रहा था और उससे पहले 2010-11 से E10 मिल रहा था। मैंने तो कभी जितने भी मैंने भी शायद 1% से 2% लोग होंगे जो E10 और E20 पेट्रोल को मना करके नॉर्मल पेट्रोल डलाते हैं, शायद। क्योंकि वो एक तो प्राइस ज्यादा होता है। तो सबके पास सबको आदत पड़ चुकी है। किसी को कोई ऐसा कंसिडरेबल डिफेक्ट नहीं मिला है जो ये कह सके कि मेरे लिए ये पेट्रोल की क्वालिटी खराब थी। और फिर मैं अपने दर्शकों से आपके थ्रू बताना चाहूंगा, कृपया करके, क्योंकि अब आपकी गाड़ियों में E20 पेट्रोल कई सालों से चल रहा है। आप अपने जो इंजन ऑयल है उसको डिप स्टिक से निकाल के देखें तो वो जो कालनेस होती थी वो कम, इतनी कम हो चुकी है कि आपको लगता है कि नया का नया इंजन ऑयल है। यानी कि आपकी हेल्थ ऑफ इंजन जो है वो इज मच बेटर देन अर्लियर वन। जो इंजन के, अब मैं आपको इंजन खराब की भी बात बताऊं सर। अगर आप थोड़ा सा पुराने जमाने में बताएं तो एक इंजन 30,000 40,000 किलोमीटर में बंद जाता था। बंदने का मतलब समझ गए सर? कि हाँ, इंजन दोबारा को से दोबारा से हाँ वो बोर करके रिहाइश नया करना। साइज का पेट्रोल, मतलब एक तरह के इंजन को नवीकरण किया जाता था। आज की तारीख में सर 70,000 80,000
लाख किलोमीटर तक इंजनों में किसी तरह का रिपेयर या जैसे होता नहीं है, हमारे को दोबारा से बनाने की जरूरत। तो ये जो बात कही जा रही है ना कि डैमेज डैमेज, सर डैमेज कहाँ किया, हमने तो इम्प्रूव किया है। तो हमारी जो क्वालिटी है वो टेक्नोलॉजी में भी, इंजन की क्वालिटी, उसके साथ फ्यूल की क्वालिटी में हमने इम्प्रूवमेंट की है। जी। और तो चिकारा पेशेंस साहब, भी रखने की जरूरत है सर। चिकारा साहब, तो जी सर। मैं अपने दर्शकों को ये कह सकता हूँ स्पष्ट रूप से कि भाई चिकारा जी। साहब का जो मत है वो यस। ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाड़ी यस। चाहे E20 कंप्लायंट हो या हाँ जी। ना हो, जो फ्यूल जी होगा सर। E20 वो गाड़ी हाँ। के इंजन को डैमेज नहीं करेगा। और हाँ जी। माइलेज थोड़ी बहुत कम हो सकती है यस, ये जैसा आपने बिल्कुल कहा, बिल्कुल मैं मानता हूँ। और कोई हाँ। असर इस पे नहीं होगा। और इसके यस सर। बड़े फायदे हैं। इसका जी। एक तो पर्यावरण शुद्ध होगा, दूसरा यस। जो हमारा इंपोर्ट पे पैसा खर्च होता है फ्यूल के, जी। वो कम जी। होगा। और हम्म। जो कम होगा तो वो सरकार जो है उस बेनिफिट को एक आम कंज्यूमर तक भी शिफ्ट कर सकती है। तो कुल मिला के बिल्कुल। E20 में जो एप्रीहेंशन प्रेस में हो रहा है बहुत जोर शोर से जी हाँ। कि E20 यस की सर। वजह से जो 2023 से पहले की जो गाड़ियां हैं उनको नुकसान जी जी। होगा, तो हम्म। वो सब जो है उससे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परंतु नहीं। फिर भी मैं यस। चाहता हूं इस बारे में एक PIL भी सुप्रीम कोर्ट में 2025 में एडवोकेट अक्षय मल्होत्रा ने डाली थी, और यस। सुप्रीम कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया इस ग्राउंड पे हाँ। कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, और सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू डिसाइड नहीं करता, ये उनकी डोमेन में नहीं है और ये सरकार की बिल्कुल। पॉलिसी का हिस्सा है। तो ठीक है। हम इस एश्योरेंस के साथ कि कुछ ज्यादा गड़बड़ होगी नहीं, थोड़ी बहुत होगी, जी। उसको मैनेज करने, जी जी। तो ये यस हम सर। कह सकते हैं अपने दर्शकों से। यस सर, यस बिल्कुल बिल्कुल कहिए। मेरा अल्टीमेट जो तो मैसेज था दर्शकों, वो यही था जो आपने एक्सप्लेन किया है, कि घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी गाड़ियों में कोई ऐसे गास्केट, रबर आइटम या पिस्टन या इंजन, उसमें बिल्कुल। कोई ऐसे सीरियस कोई डैमेज जो व्हाट्सएप पे या मीडिया में बताए जा रहे हैं, आप गो ऑन प्रैक्टिकल और सरकार के स्टेटमेंट या इंस्टीट्यूशन के स्टेटमेंट पे विश्वास रखें। और सरकार हमारे सोसाइटी को अपग्रेड करने में प्रयासरत है। तो मैं ये भी कहूंगा कि बहुत जोर शोर से प्रचार चल रहा है और सरकार को इसका जी। स्पष्टीकरण देना चाहिए। एक आध जो स्टडी यस। की गई है उस स्टडी का हाँ। हवाला देना चाहिए, क्योंकि अगर यस यस। इंश्योरेंस कंपनी पीछे हट गई तो जी जी। नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। उनके भी भ्रम को दूर करना चाहिए। और ठीक है। इस चीज की बड़ी कमी है इसकी, क्योंकि आप नेट पे ढूंढें तो कमी कमी नजर आ रही है, और प्रेस भी हाँ सभी, जी जी। मैं कहता हूँ जो मुख्य मीडिया है वो भी इसकी हाँ। कमियों को गिना रहा है। और एक तरह से यस। डर है, तो उस डर की अगर आवश्यकता नहीं है, बड़ी अच्छे नोट की बात है। ये तो अच्छे नोट पे हम लोग लास्ट में पहुंच बिल्कुल। चुके हैं। और मैं डेफिनेट। फिर से अ, अनिल चिक्कारा साहब का धन्यवाद करूंगा कि जो एक भ्रांति फैल रही थी उसको उन्होंने क्लैरिफाई किया कि डरने की बात नहीं है। 2023 का से पहले की गाड़ी हो तो कोई डरने की बात नहीं है, आप आराम से चलाइए, बिल्कुल पेट्रोल लीजिए, हो बिल्कुल सर। सकता है कि पेट्रोल के दाम और घट जाए। तो ये बात, होना चाहिए, इसकी हम आशा करते हैं और इसकी डिमांड कर लो आप, मैं आपके साथ हूँ। जी। तो आज इन्हीं जी शब्दों जी। के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। और चिकारा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे शो में आए और धन्यवाद। आइंदा आइंदा भी आते रहेंगे। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू।